इवनिंग दोस्तों, तो देखिए हम लोग ने एडीओ का सीट नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा और आज हम लोग इसका 4 नंबर देखेंगे। तो जिसमें आपको 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100 के 100 क्वेश्चन हम देखेंगे विद डिस्कशन के साथ। चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन थे? तो वो थे आपके बतख मियाँ, ठीक है, बतख मियाँ थे। नेक्स्ट है आपका माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक मतलब निर्माणी क्षेत्र के माध्यम से उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? कितना से कितना लाख तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम हो जाएगा। 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। अगला क्वेश्चन करता है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? इसमें कौन कौन से सूचीबद्ध है तो देख लेते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सूचीबद्ध है। समान नागरिक संहिता, ये दोनों सही है, बाकी दो गलत है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2। अगला है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, जो गैर नागरिक होता है उसको नहीं प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हो जाएगा अल्पसंख्यकों का अधिकार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। नेक्स्ट है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया था? किस शहर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, ये कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कर रहा है? बिहार के हाजीपुर में रेलवे का कौन से क्षेत्र मंडल का मुख्यालय है? मतलब किस क्षेत्र मंडल का मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन है? संविभाग, ये सही आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। नेक्स्ट है अगला, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं करता है, मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है, किशनगंज करता है, पूर्णिया करता है, बताइए। तो पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी जो है आपका शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। अगला है, बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे? मतलब बिहार के उग्र कृषक नेता, तो ये हो जाएगा ऊपर में सभी कौन कौन हो जाएगा? राजा राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। अगला है, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किया था? तो ये कौन किया था? ये क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। नेक्स्ट है आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा किया जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। नेक्स्ट है आपका, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्री सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ये हो जाएगा आपका गगनयान। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन सी। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है आपका वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका अपचयन। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके सूखे। नेक्स्ट है आपका कोशिकाओं का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिकाओं का शक्ति स्रोत जो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? यह है वायरस। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिकाओं में दाखिल होने वाले वनजीवों को नष्ट करता है? ये कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट है आपका ट्यूबलाइट तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ये बनता है आपका ई। इनमें से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सूखी बर्फ। सूखी बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है आपका क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता था? इसका सही नाम हो जाएगा आपका सफेद व्हाइट लेड। नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपचयन। अगला क्वेश्चन है पेंसिल लेड। पेंसिल लेड बनने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अल्फा कण। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल है, क्या है गॉड पार्टिकल? गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट है वाहनों के साइड्रो की ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बाहर की जो साइड का ट्रैफिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। दो कैंडेला का एक समद्वित स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा होता है वो क्या होता है? तो ये होता है आपके 85 ल्यूमेन। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ये हो जाएगा आपका बैगन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ई। देखिए कौन सा नहीं, वाटर वाटर मीटर। वाटर मीटर किसको नापता है? विभवांतर को नापता है। ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल को नापता है। गैल्वेनो विद्युत प्रतिरोध को नापता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वाट है। नेक्स्ट है इनमें से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? विद्युत चालकता किस धातु में? ये हो जाएगा आपका रजत में। भारत में किस उद्योग में उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? किस उद्योग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग में। भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसको कहा जाता है? आर्थिक सुधार के जो जनक कहते हैं हम लोग कहते हैं आपके मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना अधिसंरचना में नहीं आता है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर शिक्षा और स्वास्थ्य। 10वीं योजना की अवधि क्या है? 10वीं अवधि की यह है 2002 से 2007 तक। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 51.91%। अगला है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1995 में। नेक्स्ट है आपका भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार की पूंजी कर लगाने की संस्तुति सिफारिश किया था, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ई उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? भारत का केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2004।
स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1992। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है कैसे? ये करता है आपका सीधे अथवा अपने अधिनिष्ठ अधिकारों द्वारा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहे थे? ये हो जाएगा 2 माह तक। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किसको करता है? तो ये करता है लोकसभा के स्पीकर को। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानाओं में बच्चों का के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। अगला है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बन गया? तो ये बन गया आपका 1975 में। समुद्र पारिक भारतीय नागरिकता जिसको OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावनाओं में बंधुता निम्नलिखित में से मुक्त किससे आश्वासित करता है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयुक्त में से एक से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? व्यक्तियों की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों के न्याय और उसकी स्वतंत्रता और एवं समानता। रामसर स्थल और राज का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है 2। सुर सरोवर ये उत्तर प्रदेश में है क्या? ये बताइए। बिल्कुल सुर सरोवर जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला है थोल कहाँ है? तो ये गुजरात में, ये भी सही है। अष्टमुंडी कहाँ है? तो ये केरल में है। ये सब रामसर स्थल है। और लोनार राजस्थान में है, तो ये गलत है। तो लोनार कहाँ है? तो लोनार जो है महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, जड़ों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पत्तियों पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में कुल कितने रामसर स्थल है करेंट में? तो इसका दिया है ऑप्शन ई दिया है। आखिर कितने हैं रामसर स्थल? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 82 रामसर स्थल है अभी भारत में, 92 है? चलिए कमेंट करके बताइएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी क्या कहते हैं सुक्षताकता भी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है? तो ये कौन हो जाएगा? ये लाइकेन हो जाएगा। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं का खेत या धान का खेत या गन्ने का खेत? धान का खेत। अगला है SO2 प्रदूषण सूचक होता है किसका? जो SO2 प्रदूषण होता है वो सूचक होता है किसका? आपका ऑप्शन है आर्किड का या लाइकेन का। सही आंसर हो जाएगा लाइकेन का। अगला है 2011 की जनगणनाओं के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्यों का सही क्रम क्या हो जाएगा? मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, ये पूछ रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पे बताइए महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पे बिहार। हाँ 2011 के जनगणनाओं के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम, यहाँ पे मतलब सर्वाधिक साक्षरता रहे और केंद्र शासित राज्य होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन है आपका एक हो जाएगा आपका लक्षद्वीप पहले सबसे ज्यादा, उसके बाद दमन और द्वीप, फिर चंडीगढ़। अगला 2001 से 11 के दशक में भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहता प्रतिशत में? 1 से 2011 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 17.70 रहा था जी, 17.70।
टकला मकान मनोस्थल किस देश में है? तो ये है आपके टकला मकान मनोस्थल, तो ये हो जाएगा आपका चीन में। आ रहा। टकला मकान मनोस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन में है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? किस देश में? तो ये हो जाएगा आपका चीन में। और कुछ निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न हुआ है? तो ये कौन हो जाएगा? आगे लड्डू। ये देखो सोना खनन कह रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो किस ग्रह का होता है? शनि का सबसे कम होता है। अगला है ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? जो ब्लू मून होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? तो उसका तात्पर्य होता है पूनम का चंद्र या पूर्णिमा। ठीक है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 टन होता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना हो जाएगा? तो सही आंसर होगा 16.7 न्यूटन। अगला है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा नगर हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CWG। अगला है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शित करता है? सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ई हो जाएगा क्यों? देखिए मानसून वर्षा भारत की जलवायु का निर्धारण करता है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारक उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा डेल्टा के सहाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग आपका सुंदरवन। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट है आपके भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील, जो लगभग 21.9 किलोमीटर होता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच ये होता है मैक मोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईश्वरचंद विद्यासागर। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ आरंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वर्धा में। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? संस्थापक और संपादक कौन थे? तो इसके सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष में विरोध में थे? ये कौन लिखे थे? ये लिखे थे SC बोस जी। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो कौन किया था मदरलैंड समाचार पत्र? मजरूल हक। अगला है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कौन नहीं लिया था? तो कृषक लोग नहीं लिए थे। नहीं, कृषक लोग तो लिए थे, खेतिहार मजदूर भी लिए थे, लेकिन साहूकार और जमींदार ये दोनों नहीं लिए थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है आपका देखिए किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ तथा उस घटनाओं का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये कौन बोला था? ये बोला था आपको SN सेन जी बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके VD सावरकर जी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? शिवाजी के मंत्री परिषद सप्त प्रधान कहलाते थे, अष्ट प्रधान कहलाते थे। और सही कौन कौन है? तो शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कोंडोदेव थे, बिल्कुल थे। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, ये भी सही है। और क्या बोलते शिवाजी के पिता का नाम शाहजी थे, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है सनातनी पंथ की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1657 में। अगला है दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ किया गया था कब? तो दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट है आपका पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपके अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था कौन थे? तो जफर खां। नेक्स्ट है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्दिष्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धर्मशास्त्र के समय में। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुसंधान से संबंधित है, तो ये कौन हो जाएगा? यजुर्वेद। अगला है निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो वैदिक देवता नहीं है कार्तिकेय, वैदिक देवता नहीं है इंद्र, वरुण, रुद्र, ये सब वैदिक देवता है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा के सभापति कौन थे? तो तृतीय बौद्ध के सभापति जो थे आपके मोगलीपुत्र तिष्ठ थे। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन किया था आपका? तो ये वैश्विक। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, ये सेट नंबर 4 था, अब सेट नंबर 5 देखेंगे। थैंक यू।